नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस.एन. ग्रोथ आज फिर हाजिर हुआ आपके सामने आज की सर्वाधिक चर्चित खबर पर अपने विचार आपके साथ शेयर करने। जी हाँ, आप सभी को मालूम होगा और बल्कि हर लोकतंत्र प्रेमी जो लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की मौजूदगी के पक्ष में है ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे, वह भी आज दुखी है और सवाल पूछ रहा है कि क्या मरणासन कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, स्वयं को आत्महत्या की ओर क्यों प्रेरित कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान कांग्रेस मुक्त भारत को स्वयं अंजाम पर पहुंचाना चाहती है? आखिर हो क्या गया कांग्रेस को? लगभग पूरे देश से समाप्त, हर राज्यों से उसका शासन खत्म हुआ, केंद्र में तो खत्म हुआ ही, अब 2 राज्यों में बचा हुआ है। उसमें एक प्रमुख राज्य राजस्थान, वहां जो पार्टी के अंदर जो कलह पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कांग्रेस आत्महत्या पर उतारू है। क्यों? ध्यान रहे, पिछले चुनाव में जब 3 महत्वपूर्ण राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी, तब मध्य प्रदेश में एक खेल खेलते हुए भारतीय केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में किया और वहां पर कांग्रेस की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज चौहान के नेतृत्व में, मुख्यमंत्रित्व में बनी। आज राजस्थान में पिछले कुछ 2 वर्षों से विशेषकर जिस प्रकार के घटना विकास क्रम हो रहे हैं, कुछ विश्लेषक शंका प्रकट कर रहे हैं कि कहीं सचिन पायलट का पूरा परिवार कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा हुआ है और एक तेज तर्रार युवा नेता के रूप में उनकी अपनी पहचान भी है, लेकिन उनकी जो इच्छा है सभी जानते हैं मुख्यमंत्री बनने की, और कांग्रेस नेतृत्व में भी आला कमान के अंदर भी कुछ लोग वैसे हैं जो सचिन पायलट के पक्षधर हैं। समय समय पर वहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को बदलने की बात भी उठती आ रही है। उन्हें एक पेशकश भी की गई थी पिछले दिनों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की बात चली थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बने रहना पसंद किया बनिस्पत की कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उन्होंने उसका त्याग किया और मुख्यमंत्री बने। अब स्थिति यह है, बल्कि इसे एक विडंबना के रूप में ले रहे हैं। सचिन पायलट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं और उसके चंद घंटों के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान सामने आता है। एक इंटरव्यू उन्होंने एक खबरिया चैनल को दिया, उसमें उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया, बल्कि और आगे बढ़ते हुए यहां तक कर दिया कि उन्होंने बगावत की थी, धोखा दिया था और यहां सरकार गिराने के लिए 10-10 करोड़ रुपए लिए थे उन लोगों ने, कुछ विधायकों को दिलवाए थे। वह सचिन पायलट मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है, यह उन्होंने सवाल खड़ा किया। इसके बाद से फिर राजस्थान में राजनीतिक कलह ने जोर पकड़ा। हालांकि यह एक अच्छी बात सामने यह आई कि प्रत्युत्तर में सचिन पायलट ने जो पलटवार किया, जो जवाब दिया, काफी संयमित भाषा में एक शिष्ट अनुभवी राजनेता के रूप में उन्होंने कहा, सिर्फ ये कहा कि अशोक गहलोत एक पुराने अनुभवी नेता है
उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी समय ऐसा है कि हर व्यक्ति, हर कांग्रेसी एकजुट होकर मिलजुल कर कांग्रेस को मजबूत करे। यह सब बयान सचिन पायलट की ओर से आया। इसे एक परिपक्व बयान के रूप में देखा जा रहा है। इसके उलट मुख्यमंत्री गहलोत ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, उससे कोई भी नाराज तो होगा ही। उन्होंने खुलेआम गद्दार बताया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, संकेत यही मिल रहा है कि अंदर अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, जिससे अशोक गहलोत स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं और इस तरह की बातें करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है। जाहिर है कि इसका असर वहां प्रदेश कांग्रेस पर पड़ेगा और कोई आश्चर्य नहीं कि इस स्थिति का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं मध्य प्रदेश की पुनरावृत्ति वहां न कर दें। जो मध्य प्रदेश में हुआ उसका पुनर्मंचन कहीं राजस्थान में न हो जाए, कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। आज की राजनीति में और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से राजनीतिक खेल खेलना शुरू किया है पूरे देश में, और प्रधानमंत्री मोदी क्या हमारे कांग्रेस मुक्त भारत को अंजाम देने की दिशा में आगे बढ़ रही है पार्टी, उसमें यह संभावना प्रबल दिखती है। कोई आश्चर्य नहीं। राजनीतिक विश्लेषक यह कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका में चले जाएं, हालांकि अगर अशोक गहलोत के माने तो विधायकों का समर्थन सचिन पायलट के साथ नहीं है। उनका कहना है कि मुश्किल से 10 विधायकों के साथ है। ऐसे में कोई बड़ा उलटफेर वहां होगा, इसकी संभावना नहीं दिखती। लेकिन अगर शुरुआत हो जाती है, और इन दिनों जो धनबल का जो निर्णायक भूमिका देखी जा रही है वर्तमान राजनीति में, यह गलत है, यह पीड़ादायक है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन सच यह है कि वो मौजूद है, उसकी भूमिका निर्णायक हो रही है। अगर उसका खेल हुआ तो जैसा मैंने कहा कि अब नैतिकता वगैरह की बातें कल की बातें हो गई हैं। राजनीति में अब कोई नैतिकता, अपवाद स्वरूप अगर कोई का दुका मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा नहीं। वैसे में अगर सचिन पायलट सचमुच सिंधिया की भूमिका में चले जाते हैं तो मान लीजिए, यही मान लीजिए कि न्यूनतम आज 10 है तो कल उसे 50 होने में कितना मिलेगा। अभी महाराष्ट्र में देखा गया, महाराष्ट्र में क्या हुआ। शिवसेना नेतृत्व की सरकार से लगभग 4 दर्जन विधायक एकनाथ शिंदे के साथ बाहर निकल गए। भारतीय जनता पार्टी ने हाथ बढ़ाया और उनकी सरकार बन गई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। जबकि और जैसे मैंने कहा कि वो जो इच्छा है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस मुक्त भारत की, उसे अंजाम देने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में दी। उनके सर्वाधिक तेज तर्रार युवा नेता जो 5 वर्षों तक एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में रहे राज्य में, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया एकनाथ शिंदे के अधीन और स्वीकार किया देवेंद्र फडणवीस ने। यह क्यों? सिर्फ एक उद्देश्य से कि येन केन प्रकारण पहले कांग्रेस का सफाया करो पूरे देश से, ताकि प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान, कांग्रेस मुक्त भारत संबंधी आह्वान सफलता के मुकाम पर पहुंच जाए। कांग्रेस नेतृत्व इस बात को ध्यान में रखकर ही अपने कदम फूंक फूंक कर उठाए। अगर राजस्थान में मध्य प्रदेश दोहराया जाता है तो फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस की परेशानियां कुछ इतनी बढ़ेंगी कि जिसका बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्या कांग्रेस नेतृत्व ऐसा चाहेगा?
मैं समझता हूं कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस घराने के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा होते देखना चाहते हैं, यह एक सच है, एक कड़वा सच है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। कहने के लिए चाहे जो भी नेता सामने आकर इनकार कर दे कि ऐसा नहीं है, हम सब एकजुट हैं, लेकिन सच्चाई यही है। जिस प्रकार घटना विकास क्रम हो रहा है पार्टी के अंदर, राजस्थान जिसका ताजा उदाहरण है, वहां उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कोई बाहर का नहीं, स्वयं कांग्रेस के अंदर हो रही है। इसका मतलब है कि जयचंद कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं, एक नहीं अनेक। अतः अब भी समय है, कांग्रेस नेतृत्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बात करे, सचिन पायलट से भी बात करे, और जैसे सचिन पायलट ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है कि समय अभी एकजुट होकर पार्टी को, संगठन को मजबूत करने की है, उससे सूत्र पकड़ आगे बढ़ते हुए सचिन पायलट को समझाए। कांग्रेस नेतृत्व को उस ऐसा बयान आया भी है कि अंदरूनी मामला है, इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। यह इसलिए, अगर मैं यह कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस के पक्ष में कर रहा हूं, यह मैं लोकतंत्र के पक्ष में कह रहा हूं, और हमारे जैसे और लोग जो तटस्थ लोग कहेंगे कि आज सर्वाधिक जरूरत भारतीय लोकतंत्र को है एक मजबूत और बहुत ही मजबूत विपक्ष की। केंद्र में सत्तारूढ़ दल के उससे प्रयास यह है कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, और जिस दिन कांग्रेस समाप्त होगा, यह तय जानिए लोकतंत्र की समाप्ति की शुरुआत हो जाएगी। इस संभावना को ध्यान में रखकर हर लोकतंत्र प्रेमी को दलीय प्रतिबद्धताओं से, दलीय पसंद से इतर प्रयास करना चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष यहां मौजूद रहे, और यह तभी संभव है जब कांग्रेस मजबूत हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक कांग्रेस पार्टी है जिसका संगठन बहुत ही व्यापक है। हर गली कूचे में कांग्रेस के लोग मिल जाएंगे। सिर्फ अगर वो मांद में घुसे हुए हैं, अगर वो निराश है, तो नेतृत्व की विफलता के कारण, एक सशक्त नेतृत्व की अनुपस्थिति के कारण, यह ठीक है नेहरू गांधी परिवार ने स्वयं को संगठन से अलग किया और एक नेहरू गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये एक संदेश तो जाता है, लेकिन यह सच्चाई भी सामने है, हर दिन चिन्हित हो रही है कि नेहरू गांधी परिवार विहीन कांग्रेस का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, न है। और जिस प्रकार से आज राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हुए हैं और जिस प्रकार से उन्हें समर्थन मिल रहा है, यह ध्यान रखें, अपार जन समर्थन उनकी पदयात्रा को मिल रहा है, उनसे लोग जुड़ रहे हैं। इससे एक संभावना बनती है कि मृत प्राय कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा और यह पदयात्रा एक संजीवनी के रूप में भारतीय राजनीति में साबित हो गई, और तब शायद कोई भी अपने इस मंसूबे को पूरा नहीं कर पाएगा कि वर्तमान भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप को, चरित्र को बदलकर कोई वैसी पद्धति सामने लाया जाए जिसमें लोकतंत्र का स्थान नहीं हो, एक व्यक्ति विशेष अथवा गुट विशेष का निर्णय ही थोपा जाएगा पूरे देश पर और देश को मानने पर मजबूर किया जाएगा। यह स्थिति तानाशाही के रास्ते पर ले जाने वाली होगी। इससे अगर बचना है और सभी भी बचना चाहेंगे तो फिर बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है, कांग्रेस नेतृत्व। फिलहाल जो सामने जिस राजस्थान की हम चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान को अपने हाथ से निकलने न दें। वहां कोई विवाद है, जो कलह है, उसका निपटारा करें आपसी बातचीत से, और ऐसा संभव है। मैंने जैसे कहा, सचिन पायलट ने जिस तरह से राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है, पलटवार करते हुए भी उन्होंने काफी संयम का परिचय दिया है।
हालांकि उन्होंने यह अवश्य कहा कि अशोक गहलोत के रहते 2 बार कांग्रेस वहां चुनाव हार चुकी है। ठीक है, हार जीत होती है, लेकिन यह भी उन्होंने संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए किया। क्षमा करेंगे, अशोक गहलोत की तरह